नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई क्लास से जुड़ जाएंगे एक बार। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। चलिए, हाँ जी, उदय प्रताप पाल जी, नीरज सर को हरदोई की धरती से प्रणाम। प्रणाम भाई हरीशचंद्र जी, आर्या जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रतिभा, अंजुम, निशी, निशा, प्रदीप, गौतम, अंजलि, प्रभाकर, जुल्फिकार, चलो शद्दाम, आदित्य, अभिषेक, पवन, मुकेश, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। निधि, दलीप, साधना, हाँ, देवेंद्र, दिगंबर, हरविज, बेटा नाम आपका एकदम पढ़ नहीं पाया। फूफा जी गुर्जर या फौजी गुर्जर, मुकुल, मनीष यादव, आरती, श्याम, प्रीतम, शलोनी प्रजापति, राम राम भाई, राम 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 राम। चलो, तो बेटा आप हिंदी के अध्यापक हैं, थोड़ी अध्यापक विद्यार्थी हैं, है ना? तो आपको एक बात पता होना चाहिए, यदि आप एक दो बार ही राम राम बोल देते हैं ना, तो ये मान लीजिए 108 बार राम राम हो जाती है ना। आपने इतना सारा राम राम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा? बिल्कुल, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। जय हिंद भाई, जय भारत, प्रणाम प्यारे बच्चों। तो बेटा आज जो हमारी कहानी है ना, ये सेकंड लास्ट कहानी है। इसके बाद एक कहानी और है, वो छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी नौबत खाने की इबादत, ठीक है? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, कहानी का नाम क्या है? नौबत खाने की इबादत, जिसके लेखक हैं बेटा यतेंद्र मिश्र। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र जी हैं, यतेंद्र मिश्र, ठीक है ना? लेखक हैं यतेंद्र मिश्र। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आइए। तो प्यारे बच्चों, लेखक का नाम लिखेंगे यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र, ठीक है मेरे बच्चों? बिल्कुल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था, है ना? जन्म कब हुआ था? तो सभी प्यारे बच्चों को इनका जन्म पता होना चाहिए। 12 अप्रैल जन्म कब हुआ था बच्चों? ये नव युवा ही है, युवा ही लेखक हैं। इनका बेटा मृत्यु से अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी कुछ जिंदा हैं, हमारे बीच हैं। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 को, 1977 ईस्वी को, है ना? और कहाँ हुआ था वो भी आपको पता है। जन्म स्थान बच्चों आपको याद रखना है। जन्म स्थान प्यारे बच्चे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्त? जन्म स्थान है बेटा इनका अयोध्या, है ना? जहां पर आपने सुना होगा राम मंदिर की स्थापना की गई है। बिल्कुल, ठीक है बच्चों। गौतम कुमार बेटा अभी रनिंग के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट होगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा जन्म स्थान आपको याद रखना है अयोध्या, अयोध्या। और ये अयोध्या कहां पर बच्चों? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मेरे बड़े बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है कि यतेंद्र मिश्र जी जो थे वो किस चीज के विशेषज्ञ थे? तो भैया आपको याद रखनी है ये बातें भी। यतेंद्र मिश्र जी एक भारतीय कवि संपादक, लिखेंगे यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र भारतीय कवि, भारतीय कवि, भारतीय कवि संपादक, संपादक और भारतीय कवि संपादक और संगीत और संपादक और संगीत के विद्वान थे, विद्वान हैं। तो बेटा आपसे अच्छे से ध्यान रखना है कि लेखक का नाम यतेंद्र मिश्र है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भाई, नमस्ते हरियाणा की धरती से प्रवीण जी। चलो,
तो जन्म स्थान, आप जन्म पूछा जाएगा 12 अप्रैल 1977 को। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। और यतेंद्र मिश्र भारतीय कवि, संपादक और संगीत के विद्वान हैं। आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, माँ सरस्वती की जय मेरे प्यारे बच्चों। आइए फिर आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था वो भी आप याद रखेंगे, किस फाउंडेशन के लिए मिला था वो भी याद रख लो, है ना। इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो किसके लिए मिला था? विमला देवी फाउंडेशन के सचिव के लिए। फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन यहां से दोबारा लिख देते हैं, फाउंडेशन के सचिव के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा, ये बताओ, हाँ, इटावा की धरती से प्रणाम भी संजय तिवारी जी, है ना। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं अभी तक। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है इनके द्वारा 26 कविताओं का विमोचन किया जा चुका है। कविताओं का विमोचन किया जा चुका है। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, अब इनकी कुछ मुख्य कविताएं मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। तो याद रखना, इनके द्वारा कितनी कहानियों का विमोचन किया जा चुका है बच्चों? 26 कहानियों का। नौबत खाने का मतलब क्या होता है सर जी? बेटा एक तो नौबत वो होती है, कहते हैं ना, जब कोई गलत काम कर देता है तो आदमी कहता है अरे नौबत नौबत, तोबा तोबा मान लेता है ना। नौबत खाना है जहां पर संगीत से जुड़ी हुई बातें, संगीत से जुड़ा हुआ बेटा लेख मिलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, तो लिखिए बच्चों, लिखते हैं प्रमुख कविताएं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो लिखेंगे, हाँ ठीक है बच्चों, प्रमुख कविताएं हैं जो आपको लिखनी है। फिर मुख्य ही लिखवाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी हैं। नंबर 1 लिखेंगे बेटा तुकाराम। इनकी एक कविता का नाम है तुकाराम। दूसरी लिखेंगे पानी की आवाज। ठीक है ना, पानी की आवाज। ठीक है बेटा, फिर है नंबर 3 हारना। नंबर 4 लिखेंगे बेटा ग्रामोफोन का पुराना रिकॉर्ड। ठीक है, ग्रामोफोन का पुराना रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए और लिखते हैं कुछ मुख्य रचनाएं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे आते हैं। नंबर 5 लिखेंगे बेटा रफू जानते हैं आप लोग? जब आपका कोई कपड़ा फट जाता है, मान लीजिए आपकी यहाँ से शर्ट फट जाए, तो आप किसी टेलर के पास जाते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, प्यारे बच्चों अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी आप इसको रफू कर दीजिए, मतलब जैसी थी उसी कलर के धागे से यहाँ पर रफू कर दो, मैं उस शर्ट को और भी कुछ दिनों के लिए पहन सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों? सर मेरे भी एक कहानी लिख रहा हूँ, चंचल मन। वेरी गुड मेरे दोस्त, बिल्कुल लिखिएगा बेटा, ऐसी तो आगे बढ़ोगे, छोटी छोटी कहानी लिखकर तो आगे बढ़ोगे। लिखेंगे, आगे लिखेंगे बेटा मशखरे। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सी लिखी है? मशखरे। आइए
आगे लिखते हैं बेटा अनहद पार, अनहद, अनहद के पार जाता, अनहद के पार जाता हुआ घर, के पार जाता हुआ, हुआ घर, जाता हुआ घर। ठीक है, एक लिखेंगे कछुआ और खरगोश। नंबर 8 लिखिएगा, नंबर 8 लिखेंगे बेटा कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश। ठीक है, कछुआ और खरगोश, क्लियर है ना। फिर लिखेंगे बेटा उलट, उलट बासी। नंबर 9 लिखेंगे उलट बांसी। ठीक है, उलट बांसी। क्लियर मेरे बच्चे। हाँ, लिखेंगे बेटा किवाड़ खटखटाना। नंबर 10 लिखेंगे इनकी किवाड़ खटखटाना, किवाड़ खटखटाना। ठीक है बेटा, किवाड़ खटखटाना जानते हैं, गेट बंद है और उनसे उसे आप बजा करके जब बच्चों अंदर एंट्री करते हैं उसके लिए। ठीक है ना, बिल्कुल। सौरभ बेटा ग्रामर मेरी 2 कहानी रही है, दोनों कहानियों के बाद बेटा ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। सर आप मेरा नहीं देख रहे हैं कमेंट। अनन्या बेटा ऐसी बात नहीं है बच्ची, ठीक है। चलो तो लिखेंगे, ऐसा मत बोला करो कि आप मेरी कमेंट नहीं देख रहे हैं, आपको मेरी कमेंट इग्नोर कर रहे हैं ना, बड़ा गंदा लगता है बेटा। लिखेंगे बेटा झील, एक कहानी है इनकी झील। 12वीं कहानी बेटा इनकी खाली है, पानी लिखी हुई, पानी कहानी है ना। पानी नाम की कविता किसकी है याद रखना। पत्ता और आदमी, नंबर 13, पत्ता और आदमी, पत्ता और आदमी भी बेटा किसकी है, इन्हीं की कहानी है। ठीक है, नंबर 14 एक कहानी है मेरे दोस्त इनकी बच्चा और झुनझुना, बच्चा और झुनझुना, जो खेलने के लिए माँ दिलाती है, झुनझुना। ठीक है, बच्चा और झुनझुना, क्लियर है ना। झारखंड की धरती से नमस्ते भाई नमस्ते। नंबर मेरे प्यारे बच्चों नंबर 15 नंबर कहानी लिखेंगे, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही कहानी लिखनी है, बात ज्यादा तो मैं नहीं लिखवाऊंगा बेकार में से। तानसेन के बहाने, तानसेन के बहाने, तानसेन आप जानते हैं अकबर के काल में रहा करता था। तानसेन के बहाने, के बहाने, ठीक है ना, तानसेन के बहाने। टप्पा और पाकिस्तान, एक कहानी और लिख लीजिएगा नंबर 16 नंबर की, टप्पा और पाकिस्तान, टप्पा और पाकिस्तान। ठीक है बेटा, टप्पा और पाकिस्तान, तो ये कहानियां आपको याद रखनी है। हाँ, कृष्णा कुमार सर आप गुस्सा हैं हमसे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मशखरे जानते हैं, मशखरे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं, है ना, तो जो कहते हैं यार मशखरे ले रहे हो आप, तो मजा ले रहे हो हमारी बात का, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों ये कहानियां आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम कहानी की तरफ, ठीक है ना, वेरी गुड। गुरुजी आज की क्लास में एडजेक्टिव करा दीजिए। अच्छा भाई बिल्कुल बेटा, सारे एडजेक्टिव प्रोजेक्टिव सारे कराऊंगा, परेशान ना हो, अभी मैं ग्रामर कहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, फर्स्ट पेपर में हमें शाम 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में। अच्छा, पहले पेपर में 100 में से 100 लाओगे जब भी क्वालिफाई करोगे, 100 में से 70 ले आओगे तब भी क्वालिफाई माना जाएगा, 50 ले आओगे तब भी क्वालिफाई माना जाएगा, 30 तो लाने ही लाने हैं, 30 से नीचे तो लाना मत एक भी। यदि 30 से नीचे चले गए तो भैया मामला खराब हो जाएगा, दूसरे पेपर में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है बिल्कुल, हाँ। चलिए बच्चे अब चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे लेखक का चिन्ह, लेखक बेटा दिख रहे हैं आपको, इनका नाम क्या है प्यारे बच्चे, आप सभी को आंसर देना है। यतेंद्र मिश्र है लेखक का नाम, आपको याद रखना है बच्चों, क्या है मेरे बच्चे, यतेंद्र मिश्र। ठीक है ना, यतेंद्र मिश्र है। 1977 में जन्म हुआ था, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और किस जगह हुआ था, अयोध्या में, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नवयुवा हमारे लेखक हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारी कहानी है इसका नाम है प्यारे बच्चे नौबत खाने की इबादत।
ठीक है ना, अरबी भाषा के शब्द है। मोमडन बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन आपको जो हिंदू बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। आगे चलते हैं, आज इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी मेरे प्यारे बच्चों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़नी है ना। वेरी गुड, चले चले बच्चे। हाँ बेटा शिवांगी साहू, मुझे आपका कमेंट मिल रहा है, बिल्कुल सभी बच्चों का कमेंट मिलता है। मैं अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को ब्लॉक नहीं कराता। क्यों नहीं कराता यार, इसके पीछे रीजन क्या है? आपने जो पैसे दिए हैं बड़ी मेहनत से दिए हैं, आपके मम्मी पापा का जो पैसा है बहुत पसीने से पैसा कमाया हुआ है वो, तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का एक भी दिन, एक भी क्लास बेकार हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा कृष्णदेव, ये आपको अलग अलग लेखक की कहानी लिखनी पड़ेगी, है ना, किसकी इंपॉर्टेंट कहानी कौन सी है, बहुत सारी तो मैंने भी नहीं लिखवाई है आप लोगों को। चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे मन से आपको समझना है और चलना है। चलो, सन 1916 से 1922 के 1916 से 1922 के आसपास की काशी, काशी बेटा किस जगह को बोला जाता है? मैंने कल भी बताया था, काशी प्यारे बच्चों वाराणसी को बोला जाता है ना, वाराणसी, काशी, है ना। तुमने जिसने भी सनी देओल की घातक पिक्चर देखी होगी ना, है ना, तो बेटा उससे जरूर याद रहेगा कि काशी किसको बोला जाता था, वाराणसी को बोला जाता था। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बबीता, ठीक है भूपेंद्र, ठीक है ब्रह्मराम नायक जी, याद रहेगी ये बात बहुत अच्छे से। हाँ लेखराज, मेरा जवाब दो, उत्तर नहीं देते क्यों? बेटा लेखराज आपका आंसर ही कौन सा दिया आपने, क्वेश्चन ही क्या पूछा है बताओ। तो बच्चों पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पंचगंगा घाट, तो बेटा काशी को घाटों की नगरी भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी ड्योढ़ी की नौबत खाना, ड्योढ़ी का मतलब होता है बेटा दहलीज, जो दरवाजा होता है, दहलीज जो होती है, ठीक है ना। डोडी का मतलब होता है दहलीज, ठीक है ना, जो आप किसी की जगह पहुंचते हैं, जिसे बेटा हम लोग पोरी भी बोल देते हैं, पोरी, है ना, तो गंगा की ऐसे पोरी बनी होती है, दहलीज कहते हैं उसको। तो बेटा इसने क्या कहा है, डोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो तुम्हें पता है सहनाई वादक जो थे बच्चे, उनके ऊपर ये कहानी है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो उससे जो अंदर से जो आवाजें निकलती थी, जो सहनाई बजते समय जो उससे धुन बाहर निकलती थी, उस ध्वनि का बच्चों जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। तो आइएगा पढ़ते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, चलो। तो नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, फिर आगे पढ़ते हैं। आइए, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। देखो कहानी स्टार्ट हो रही है, याद करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, फिर अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, जो राग गाया जाता है, बजाया जाता है, किस चिड़िया को बोला जाता है। अमरुद्दीन छोटा है, उसे नहीं पता। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलाशी और मुल्तानी कहते रहते हैं। जो तो बेटा क्या कह रहा है, मामू जान किसे बोलते हैं, मम्मी के भाई को, ठीक है ना। तो आपसे कहा है भीम पलाशी और मुल्तानी कहते रहते हैं। तो मुल्तानी और भीम पलाशी का मतलब होता है हिंदुस्तानी बेटा, जो एक प्रकार का शास्त्रीय राग होता है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग, हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग, ठीक है ना। ये राग है बच्चों, जो इनके नाम से इनको पुकारते रहते हैं, भीम पलाशी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, अरबी भाषा के शब्द हैं, बहुत ध्यान से समझ के चलना है ना, बिल्कुल। इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है, इन शब्दों से इस लिहाज से, मतलब इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा।
ठीक है। अमरुद्दीन को पता ही नहीं है, अभी छोटा है, 6 वर्ष का है, उसे क्या पता है क्या मुझसे बोल रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग होता है, क्या मंगल ध्वनि होती है। मान लीजिए आप जब छोटे थे, 5 से 6 साल के होंगे, आपके कोई गाना आपके सामने बजा दिया तो आपको पता ही नहीं है यार कैसा है क्या है, रे बज रहा है, ठीक है, जो समझता है वो उसका इंटरेस्ट लेगा, मजा लेगा उस गाने का। और तुम्हें पता ही नहीं है, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, तो बेटा क्या सुरमेदानी, हमको जानकारी नहीं है जो सुरमेदानी की, तो कुछ भी बजता रहो यार, है नहीं, मानते हैं ना आप लोग। चलिए, हाँ, दुश्मनी पिक्चर का गाना है बेटा, ये सनी देओल की पिक्चर है, ठीक है। हाँ, कितना होगा, गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा दे सादिक हुसैन, मामा दे सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक हैं। इतना तो पता है, इतना तो वो जानते हैं कि उनके जो मामा है ना, वो जाने माने क्या है, सहनाई वादक हैं, जिनका नाम है अली बख्श और बेटा है ना क्या है, सादिक हुसैन। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते। तुमने एक बात देखी होगी, जब वो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपने यहां पर किसे बुलाया करते थे, प्रभाकर जी तुम्हें पता होगा बेटा, तो वो क्या करते थे, अपने यहां गाने बजाने वाले संगीतकारों को बुलाया करते थे। ये है ना बेटा सहनाई, जो ऐसे करके बजाते थे, पीपनी टाइप, पी 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 पी, है ना, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों ये शहनाई है, आपको अच्छे से पता है, जो शादी ब्याह में भी बजाई जाती है और जो राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ भी बजती है, ठीक है ना। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी और बहुत अच्छे से आप इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये आपकी शहनाई है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे क्या होता है, दरबार में बजाते रहते हैं। रोजाना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। जब रोज वो जाते हैं तो बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है, मतलब उसी दहलीज पर होती है, उसी जगह होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। तो बेटा आप याद रखना, ये रागों के नाम हैं, मुल्तानी राग, कल्याण राग, ललित राग, है ना, भैरव राग, ये रागों के नाम हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है, ये खानदानी पेशा है भाई, जिसके घर में मान लीजिए हमारे पिताजी कोई दुकान करते हैं, तो भाई हम भी उस दुकान पर बैठेंगे जरूर जब पिताजी दुकान से किसी काम के लिए बाहर जाएंगे, है या नहीं मानते हैं आप लोग। चंदा बेटा क्या आंसर चाहते हैं आप? हाँ सर, एक बार बुक्स दिखाइए कि यह कहानी है कि नहीं। राहुल कुमार, आज तो कहानी, अभी मुझे कहानी मंगा बुलानी। अच्छा, एक बार बेटा अभी मंगवा रहा हूं किताब, अभी दिखवाता हूं आपको, ठीक है। चलो, अली बख्श के घर का उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर सहनाई बजाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ड्योढ़ी का मतलब दहलीज है, कि आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं और आप मान लीजिए किसी स्थान पर यदि बजाते हैं, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वह ड्योढ़ी बोला जाता है ना, याद रखना। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है ना, हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। तो आपको पता लगा ननिहाल है काशी, जन्म तो बेटा बिहार में हुआ था उसका, ठीक है ना, याद रखना। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा लगा कभी भी, ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। सहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, ठीक है ना, सहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। राहुल कुमार बेटा बुक्स से ही दिखा रहा हूं, ठीक है, दिखाना बुक्स। ये बेटा बुक है क्षितिज नाम की, ठीक है, सभी को दिख रही है, क्षितिज नाम की बुक है, भाग 2 10वीं कक्षा की, ठीक है। अब इसमें एक कहानी है, पहले तो इसका कहानी का हम पहला पेज खोलेंगे। तो बेटा
हाँ ये कहानियों का विषय क्रम है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा इसमें। और बच्चों नीचे ये कहानी है 16 नंबर की 114 पेज पर, यतेंद्र मिश्र की कहानी है जिसमें लिखा हुआ है नौबत खाने की इबादत। ठीक है, तो बेटा देखिएगा यहां पर आपको ध्यान देना है। राहुल कहाँ गया बच्चा जो पूछ रहा था कि सर जी एक बार बुक में दिखाइए कहानी है या नहीं, तो मेरे दोस्त यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं है, तो बेटा 114 नंबर पेज है और इस कहानी को पीछे जाकर भी दिखा देता हूं जिससे तुम्हें संतुष्टि हो जाए। ठीक है, देखो ये है लेखक का फोटो यतेंद्र मिश्र जी का। ठीक है बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा। और फिर प्यारे बच्चे कहानी यहां से शुरू होती है। प्रसिद्ध शहनाई वादक है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक तथ्य दिए हैं इस कहानी में। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है नौबत खाने की इबादत, और जो ये कहानी आपको यहाँ पर शहनाई से लेकर चल रही है प्यारे बच्चों, ये दिख रही है ना, ये दिख रही है। ये यहाँ पर एक कहानी दी एंड हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा ऐसा नहीं है आप RW पर पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी गुमराह किया जाएगा, जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखो। लेना होगा क्या सर? बेटा माही किताब लेने की क्या जरूरत है? मैंने आपसे शुरू में ही कहा था आप एक पैसा मत बिगाड़िए, आपने जो कोर्स ले लिया आप उसी से कंटिन्यू पढ़िए। पूरी कहानी में लिखवा कर तो देता हूं आपको PDF बनवा कर, फिर आप क्यों पैसे बिगाड़ना चाहते हो? बिल्कुल एक चवन्नी भी मत बिगाड़िए। ठीक है, सिर्फ मेहनत कीजिए, पढ़िए, रट कर फेंक दीजिए, हर चीज को याद करिए, 2-2 3-3 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, चलो चलिए बच्चे आगे आते हैं। तो ये कहता है रीढ़ के अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। फूक मारकर तो बजाया जाता है। रीढ़ क्या सर? रीढ़ बेटा उसके अंदर की जो एक मतलब एक प्रकार की नली होती है शहनाई में, उसे बेटा बजाने के लिए जो फूक मारी जाती है तो उससे आवाज बाहर निकलती है ना। अब उनके आवाज बजाने का तरीका तो यार उन्हें पता होगा, मैंने तो कभी बजाई नहीं है। यार मानते नहीं मानते आप लोग? बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर क्या होता है मेरे बच्चे? रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास, ठीक है ना, एक प्रकार की घास है जिससे वो नली बनती है, लकड़ी होती है बेटा, से बनाई जाती है, जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ऐसा नहीं है वो नली किसी अन्य धातु की होती है, वो एक घास होती है ना, उसमें से वो नली लगी होती है जो ऊपर जाके आवाज जिससे पीपी टाइप बजती है ना। बिल्कुल। ये कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है? सोन नदी के किनारे। देखो ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपने देख लिया, है ना। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, छोटा सा बालक है, 5-6 साल का है अभी, ठीक है ना, हाँ, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, ठीक है ना, प्रिय हैं अपने उस्ताद। कौन है? बिस्मिल्लाह खां, है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा, ये बताओ हमारे जो शहनाई वादक हैं उनका नाम क्या है? संजय तिवारी। हाँ बेटा, NCERT बुक ही है बेटा। चले, साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। उनका जो जन्म हुआ था, जहां पर वो पैदा हुए थे, वो भी बेटा डुमराव ही है ना। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। रिलेशन भी समझते चले आना, ठीक है। चलो, किक्की यही सर जी एक बार रिप्लाई। अच्छा भाई, चलो बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, रिप्लाई पर मत ध्यान दो, फालतू की बातों पर, है ना। ये काम आएगी पढ़ाई आपको, रिप्लाई काम नहीं आएगा। अमरुद्दीन की उम्र अभी 16 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है, ठीक है। तो याद रही बात, समझेंगे आप लोग। अमरुद्दीन की उम्र अभी 16 साल है और मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 16 साल है, ठीक है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। अब एक शब्द आया है बेटा रियाज,
मुझे रियाज का अर्थ बता दो आप एक बार। चलो, एक क्वेश्चन शब्द आया यहां पर रियाज, ठीक है। नौबत खाना तो एक जगह का नाम है जहां पर वो सीखने के लिए जाता है। तो रियाज का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएं, रियाज के लिए जो जाते हैं बिस्मिल्लाह खां, तो रियाज का अर्थ क्या है? बताइए, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। किसी बच्चे को चाय पीनी है तो बेटा आ जाइएगा और जल्दी से रियाज का मुझे अर्थ बता दीजिएगा। सर 14 लिखा है। हाँ बेटा 14 साल ही लिखा है ये रहा, और 14 साल ही लिखा हुआ है यहां भी ये रहा, 14 जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चे, रियाज का मतलब होता है अभ्यास। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का अच्छा आंसर, बहुत सुंदर बेटा। इसका मतलब होता है अभ्यास। जब भी आप किसी गाने का, बजाने का प्रैक्टिस करते हैं तो बेटा उसको अभ्यास कहते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं, है ना। उसको अभ्यास करना, बार बार पढ़ना, नवाज पढ़ना नहीं रविंद्र कुमार, नहीं गलत हो जाएगा, नवाज नहीं पढ़ना। आइएगा, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रूसलन बाई और बूतलन बाई के यहां, बेटा ये दो नाम देखो याद रखना, इनके बारे में आगे आएगा। अभी इनके बारे में पूछेंगे कि सर जी नाम है, इनका अर्थ क्या है, इनका कोई मतलब नहीं है, नाम है ना। तो मेरे बेटे रूसलन बाई और बूतलन बाई के यहां से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है, इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है बेटा, वो पसंद करता है इस रास्ते से जाना, ठीक है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्यूडी तक पहुंचते हैं। तो बेटा ये ठुमरी, ठप्पे, दादरा क्या है? एक प्रकार के डांस होते हैं, एक प्रकार से ठुमरी डांस, है ना बच्चों। दादरा के मार्फत, मार्फत मतलब होता है उसके माध्यम से, मार्फत का मतलब है बेटा माध्यम, ठीक है ना, बिल्कुल। तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्यूडी तक पहुंचते रहते हैं। रूशलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो ये कौन है? दोनों महिलाएं हैं, ये दोनों महिलाएं होगी बेटा, है ना। हाँ। खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। तो बेटा रूशलन और बतूलन से ही क्या मिली है? बिस्मिल्लाह खां को सीख मिली है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों बहनों से ही इन्होंने सीखा है और इनको खुशी मिलती है इन्हीं की गायिका बहनों को सुनकर मिली है ना। संगीत की जो इन्होंने बोला है, जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति जो अंदर से भावनाएं जगी हैं वो इन दोनों बहनों को सुनकर ही मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रूसलन बाई और बूतलन बाई ने उकेरी है। मतलब कि उखेरी का मतलब समझते हैं? जन्म देना, निकालना। मान लीजिए उखेरने का मतलब ये भी होता है बेटा, मान लीजिए आपने कहीं पर बीज बो दिया और मैं उसे जाकर ऐसे खोद देता हूं, उसे निकाल देता हूं बाहर जमीन से, वो उखेरना ही होता है। किसी चीज को, सोई हुई चीज को जगाना ही उखेरना है ना। आप क्या खा रहे हैं हमको भी दे दीजिए। अच्छा बेटा, खाने के लिए, पीने के लिए चाय है और खाने के लिए एक बिस्किट है, जो आपको खाना है तो आप भी खा लीजिए, है ना। लीजिए, मुंह फाड़िए, सभी के मुंह में चला जाएगा, आ करिएगा, ठीक है। चलो, सबका झूठा हो गया है, इसको बाद में मैं खा लूंगा, ठीक है। चलो कोई नहीं,
झूठा खाने से बहन भाई के झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, कोई बात नहीं बेटा, चलिएगा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं आगे क्या बोला है, ध्यान से देखो, समझेंगे सारी चीजों को। वैदिक इतिहास में सेनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक इतिहास जानते हैं, जो बहुत पहला इतिहास है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत पहला इतिहास है मेरे दोस्त, जो वैदिक इतिहास है। जब आप समझते हैं, जब लोग संस्कृति बोलते थे, हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं जानता था। हाँ ठीक है, अमित राजभर, हाँ भाई। गुरुजी बारिश हो रही है मेरे यहाँ, अच्छा ननिहाल ठाकुर जी, वेरी गुड। ये मौसम खराब तो है बेटा, फसल के समय करता ही है ये मौसम। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद, जिसमें नाड़ी नरकट की रीढ़ होती है ना। फूंक कर मतलब फूकना समझते हैं, फूकने का मतलब जलाना नहीं है मेरे बच्चे। लड्डू चाहिए सर हमको, बेटा लड्डू तो तब खिलाऊंगा जब आप वर्दी लेकर आएंगे, वर्दी पहन कर आओगे, ठीक है। चलो, होती है को ने बोलते हैं, ने बोलते हैं, इसकी जो आवाज निकलती है उसे ने कहते हैं। ने टूट गई, तुम्हें बताओ, एक प्रकार से जैसे हुक्का होता है, हुक्का जो गुड़ 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 करते हैं, है ना, हुक्का जो कहते हैं बेटा, तो हुक्का की जो नली होती है ना, यदि वो टूट जाती है तो उसे ने बोला जाता है, ने। उस हुक्के की जो नली है उसे ने बोल देंगे, टूट जाती तो बंद हो जाएगी, अब फूक जाएगी नहीं वहां पर फिर, है ना, याद रखो। सहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, जिसे सांस वाद्यों, जिसे हम फूंक मारकर बजाते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। कल्पद्रुम होता है जो पूजनीय वृक्ष होते हैं, है ना, बिल्कुल। शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है क्योंकि ये सभी फूंक मारकर ही बजाई जाती हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चेती में सेनाई का उल्लेख बार बार मिलता है ना बच्चों, मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद इन जगहों पर, है ना, इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो वाद्य यंत्र है, जब कहीं खुशी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई हर्ष का माहौल होता है, वहां पर इसको बजाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या कहता है, दक्षिण भारत के मंगलवाद नागश्वरम की तरह सेनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो बिल्कुल सही बात है, सेनाई भी उसी का संपूरक है। जब मंगलवाद कोई बजाया जाता है, वहां पर जब कहीं अच्छा माहौल होता है, कोई खुशी होती है, तो तानसेन वानसेन जो पुराने जो वो व्यक्ति थे जो अकबर के शासनकाल में रहा करते थे, ये बच्चों इनका प्रयोग करते थे, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ तो आगे क्या कहता है, सेनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से शुर मांग रहे हैं। शुर बेटा एक बात बताऊं आपको, गा तो हर आदमी सकता है, बजा हर आदमी सकता है, लेकिन सबको ऊपर वाला सुर नहीं देता। अब तुम एक बात बताओ मुझे, तुम सब मेरे छोटे बहन भाई हो भाई, जैसी लता मंगेशकर की आवाज थी, क्या ऐसी आवाज दुनिया में किसी और महिला को मिली? बोलो, ठीक है, बोलो, किसी और महिला को मिली ऐसा स्वर, ऐसा कंठ, ऐसा गला और किसी महिला को दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने? नहीं दिया ना। तो बेटा हर चीज हर किसी को नहीं मिलती मेरे दोस्त, ये बात आपको याद रखनी है ना। कुछ चीज किसी और, भगवान किसी को ही सौंपता है, समझते हैं ना। हाँ चलिए बच्चों, तो सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे जानते हैं, जो आदमी दुआ करता है,
लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, हे ऊपर वाले, मुझे वो आवाज दे दे। ठीक है ना, बिल्कुल। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, कम से कम एक सुर दे दे। ठीक है, वो गिड़गिड़ाते हैं, ऊपर वाले से कहते हैं कि ए ऊपर वाले, मुझे एक सुर बख्श दे, मुझे वो सुर दे दे जिसकी मुझे जरूरत है। वो पांचों वक्त की नमाज करते हैं और ऊपर वाले से यही चीज मांगते हैं कि मुझे वो आवाज, वो सुर दे दे मेरे भगवान, जो तूने मुझे नहीं दी है। ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा रेणु मंडल को नहीं, ऐसी कैसी मिल जाएगी, नहीं मिली है ना। सुर में वह ताशीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है, कहानी देखो कितनी अच्छी लिखी है यतेंद्र मिश्र जी ने। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा कि ले मेरे भाई, ले मेरे बंदे, लपक ले। ठीक है, ले मेरे बंदे, इसको लपक ले और तू अपने इसको अंदर समा ले। फिर कहेगा ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। जैसे आपकी एक मुराद होती है, आपकी भी तो मुराद है या नहीं है, ये बताइए, है ना। गुड्डू सुधाकर कह रहे सर जी मैं भी भोजपुरी सिंगर हूं। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनकर, है ना। तो मेरे बच्चे, वो बात आपकी सही है, आप भोजपुरी सिंगर हैं, लेकिन बेटा अभी आप वो नहीं गा सकते जो एक भगवान हर किसी को देता है, एक जादू, एक चीज हर किसी में समाहित है, लेकिन जो अपने अंदर उसे झांक कर देख लेता है वो उसका प्रयोग कर लेता है। वरना मेरे प्यारे बच्चे, ताशीर क्या होता है अनन्या से? ताशीर होती है बेटा, जैसे मान लीजिए, ताशीर का मतलब होता है एक प्रकार से, मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाऊं तो, जैसे मान लीजिए आप गर्मी पड़ रही है और मैंने आपको गर्मी में बहुत ठंडा पानी पिला दिया, तो आपकी ताशीर ऐसी है कि आपको जुकाम हो जाएगा और किसी को नहीं होगा। तो शब्द की ताशीर का मतलब है उसकी फितरत, उसका मतलब एक प्रकार से अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपना माहौल बॉडी का, कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ, तो उसे बेटा ताशीर कहते हैं। मान लीजिए बादाम सूखा खाओगे तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म माना जाता है, और बेटा उसे भिगोकर खाओगे तो वो ठंडा हो जाता है ना। तो उसकी ताशीर बदल जाती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, उसका खाने का जो, उसका जो मतलब वो है एक प्रकार का जो हमारे लिए जो फायदेमंद और नुकसानदायक है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे चलते हैं। अपने उहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, उहापोह होता है जो आदमी बढ़ चढ़ कर अपनी बातें रखता है, उसे उहापोह बोलते हैं। अपने उहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चित्ताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तिलिस्म गढ़ सके मतलब एक नया इतिहास लिख सके, एक नया पन्ना गढ़ सके, है ना बच्चों। बिल्कुल, पुरानी जो गंदी आदतें उन्हें छोड़ सके। हिरन अपनी ही महक से, देखो बेटा हिरन के ऊपर एग्जाम्पल दिया है, सब बच्चे पढ़ेंगे। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। गमक का मतलब कह रहा है यहां पर महक से। तुमने देखा होगा जो हिरन होता है बेटा, उसे कहते हैं कौन सा, क्या ढूंढता है हिरन? अरे वो यार खुशबू के उसमें भागता है, और वो खुशबू उसके सर में ही होती है, अपने आप उसके सर में ही होती है बेटा, और वो उसको ये नहीं पता होता ये तेरे सर में ही खुशबू है, महक है, वो उसकी चाहत में भागता रहता है। ठीक है, हाँ चलिए। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों शुरों को बरतने की तमीज मतलब तरीका, लिहाज, तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। सलीके का मतलब होता है ढंग, है ना। हाँ, कहते तो ये सलीका नहीं है बात करने का। हाँ बेटा, कस्तूरी होता है, मिरग के
कस्तूरी मृग, है ना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों। तो अभी तक क्यों नहीं आई, आगे चलते हैं फिर क्या कहता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुश्किल पर्व का, सॉरी मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। तो बेटा आपको पता है ईद से पहले शायद मुहर्रम मनाया जाता है ना। हाँ, तो बच्चों आपने देखा है कि एक बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम का त्योहार होता है जो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है ना। जिस पर बेटा एक प्रकार से इनके लिए जैसे दिवाली पर, दीपावली पर आप वो छोड़ते हैं ना, बम पटाखे छोड़ते हैं, ऐसे ही ये भी मुस्लिम धर्म भी इसको ऐसे ही मनाता है। हलवा हलवा बनता है इनके यहाँ पर, बहुत अच्छे से मतलब इसको सजाकर बनाते हैं, खाते पीते हैं, अपने एंजॉय करते हैं लोग भी त्योहार को, है ना। सद्दाम हुसैन इसके लिए बता सकते हैं कि उनके यहाँ शायद ऐसा होता होगा, ठीक है ना। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान, बेटा मुस्लिम में होता है शिया और सुन्नी, दो मुस्लिम होते हैं, है ना। शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं कुछ वंशजों के प्रति अजादारी मतलब शोक मनाना मानते हैं। मुहर्रम में क्या करते हैं वो, जो शिया मुसलमानों के प्रति हजरत इमाम साहब जो हैं उनके वंशजों के प्रति अजादारी मतलब शोक मनाना मानते हैं कि इस महीने में हमें शोक मनाना है उनके लिए, है ना। और मुहर्रम वाले दिन फिर शोक को फिर अपनी खुशी में बदलते हैं, तो वो आपको शायद इस तरह से याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। तो मेरे भाई क्या कहा है आगे कहानी में, देखो सुनो। पूरे 10 दिनों का शोक है, पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। मतलब ना ही वहां पर जाता है, ना ही शहनाई बजाता है, ना ही उसमें अपनी हाजिरी लगाता है ना। उससे दूर रहते हैं वो 10 दिन, और 10 दिन वो शोक का महीना होता है उनके लिए मुहर्रम वाला। और जिस दिन मुहर्रम का त्योहार होता है फिर उस कहते हैं कि भाई अब चलो शोक मन गया, अब मुंह मीठा करके इस शोक को खत्म कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर क्या होता है, 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है, 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौनहा बजाते हैं। ये भी नौनहा भी बेटा एक यंत्र है, मुझे इसका आकृति तो यहां नहीं है वरना होती दिखाता इसको भी, ये भी एक यंत्र ही होता है इन लोगों का। हाँ, इस दिन कोई राग नहीं बजता, इस दिन कोई राग नहीं बजता, ठीक है बेटा। हाँ, सचिन शर्मा, चलो चलिए बच्चे, तो अच्छे से समझेंगे आगे। आइए ये क्या कहता है इसको समझते हैं। चलिए, कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है, मतलब निषेध मतलब बंद है, रोक है उस पर, ठीक है ना। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। मतलब वो क्या करते हैं, देखो ये सब लोग यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा, वो लोग बैठे होते हैं और बच्चों उनकी जो आंखें होती हैं वो नम होती हैं, वो उनकी शहादत करते हैं, है ना बच्चे। हाँ, तो बेटा क्यों शहादत करते हैं, अजादारी होती है मतलब शोक होता है, हजारों आंखें नम मतलब आंसू आते हैं, रोते हैं वो। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है, हजारों वर्ष की परंपरा है, और इस परंपरा को पूरी करने के बाद ही मुहर्रम का जो त्योहार होता है इन लोगों का, वो क्या होता है बेटा, संपन्न होता है, पूरा होता है। फिर आगे क्या होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर
क्या होता है बेटा, दिख जाता है। चलो चलिए, तो आगे क्या होता है। सर जी आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। बेटा डांस तो अच्छा तब कर होगा जब तुम नौकरी लेकर मिलोगी। आगे आते हैं, तो कहता है मुहर्रम का गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को, रियाज मतलब बेटा अभ्यास, ठीक है ना, अभ्यास, हाँ ठीक है, अभ्यास को कम उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। ठीक है ना, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पक्का महाल की कुलशुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान। ठीक है ना, तो बेटा कुलशुम हलवाइन है, उनका नाम है, उनकी कचौड़ियों को याद किया जा रहा है यहां पर, याद रखो। वे गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। ठीक है, लेखक कह रहा है कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है, गालों पर चमक आ जाती है, हाँ चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदसूरत कायम है। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा चेती जो है ना, चेती एक बच्चा चेती चेती का एक कमेंट किया है इसने, निहाल ने शायद। चेती बेटा वो चैत्र के महीने का त्योहार है उन लोगों की। ठीक है, उसके लिए कोई अलग शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं है, कोई बहुत बड़ा अर्थ है जो आप उसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ चलो, इसी बाल सुलभ हंसी में कोई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नरसंगिक, नरसंगिक मतलब बेटा जो एक प्रकार से बनावटी, ठीक है ना, नरसंगिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। ठीक है, रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। ठीक है, निहाल ठाकुर, पानी आ गया मुंह में कचौड़ी का नाम सुनकर। अच्छा तो आज मम्मी से बनवा लीजिए। खारिज करता जाता है, सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। सोचता है जो मीठी वाली जो शहनाई है जिसकी सुंदर आवाज निकलती है वो दादाजी कहीं छुपा कर रखते हैं। सारी शहनाई जैसे रखी हुई हैं, सबको ढूंढता है, कभी इसे देखता है, कभी उसे देखता है ना, और फिर देखता है कि यार ये शहनाई वो है या नहीं है। उसे लगता है कि जो मीठी आवाज निकालती है वो शहनाई कहाँ कहीं छुपा के रखते हैं दादाजी। ठीक है, जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे उनके शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था, धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। ठीक है ना, बिल्कुल, सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। दाद कहते हैं जो बहुत अच्छा बजा रहा है उसको दाद कहते हैं ना। अरे वाह, दाद जो दी जाती है उसे वाह करके दी जाती है। सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर दी नहीं, पत्थर पटक कर नहीं। तुमने देखा होगा जो बजाना वाले होते हैं वो कैसे करते हैं, वो बजाते रहते हैं और ऐसे संगीत हिलाते रहते हैं, मुंह है ना, गर्दन हिलती रहती है उनकी और पूरा आनंद वो लेते रहते हैं, टू 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 टू, है ना बच्चों, आपने देखा होगा ना, याद रखना। तो मेरे बच्चों यही है पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, है ना बच्चों। चलो, तो उस
अब अंतिम करने जा रहा हूं, इसी वाक्य को अंतिम करूंगा यहां पर, कल पढ़ा और नेक्स्ट कहानी आगे लूंगा। समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था, ठीक है ना। तो उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का समय, 6 पैसे का टिकट मिलता था फिल्म देखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। राहुल कुमार थैंक यू बेटा, वेलकम। हाँ, मेरा कमेंट आप तक नहीं पहुंचता है क्या? शंकर कुमार पांडे पहुंचता है। गुड्डू शंकर सर आप पानी पूरी खाते हैं? भाई कहाँ मौका मिलता है यार पानी पूरी का, कभी नहीं मौका मिलता। ठीक है हाँ, तो बच्चों यहां तक मैं आज इसको करा चुका हूं। 6 पैसे का टिकट मिलता है। यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और इसको समझेंगे और फिर इसके ऊपर जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, उनको करेंगे। ठीक है हाँ, तो जल्दी से अपनी बात जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। शिखा कुमारी, सर एग्जाम कंप्यूटर में होगा क्या? बेटा हाँ, शायद कंप्यूटराइज ही कराई गवर्नमेंट, अब तो वैसे पेपर हाथ से तो कराती नहीं है ना। दाद मतलब होती है किसी चीज को और बढ़ा करना, किसी चीज में मान लीजिए दाद का मतलब इस प्रकार यहाँ पर ये है उर्दू में, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, फिर मैं कहता हूँ आपकी पीठ पर थपकी मार कर, वाह बहुत सुंदर, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा बजा रहे हो, तो किसी को दाद देना होता है। ठीक है, समझते हैं ना इस बात को? हाँ, तो चलिए भाई, सद्दाम हुसैन बढ़िया बेटा, ईद बढ़िया मनी, त्योहार अच्छा रहा, बिल्कुल। चलिए हाँ बेटा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है लेखराज, आपको ये नोट्स यही मिल जाएंगे, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो नोट्स क्यों बनाते हो बेफालतू में, डबल मेहनत क्यों करते हो यार, है ना। आपको जो भी पढ़ना है इसी से पढ़िए, बेफालतू में आप समय नष्ट करोगे, हाथ से लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप रिवीजन कर लीजिए 2 एक बार तेज स्पीड में, है ना। चलो तो मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास में, सॉरी कल नहीं मिलेंगे तो मंडे में मिलेंगे। तो सभी को बेटा हो सकता है, हाँ एक बात मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ बेटा, मंडे में मेरा एक एग्जाम है ना, संस्कृत का एग्जाम है मेरा, है ना, तो हो सकता है मैं मंडे में क्लास ना ले पाऊँ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूँगा, मैं आपको पता लग जाए, क्लास शेड्यूलिंग में देख लिया करो एक बार ऐप पर जाकर, है ना। चलो तो मिलेंगे कल सॉरी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।